दुनिया में कई तरह के क्राइम होते हैं, लेकिन कुछ क्राइम इतने खौफनाक होते हैं कि उन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। कई बार क्रिमिनल इतने शातिर होते हैं कि वो सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पकड़े ही जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लेडी की है जिसने इतनी बेरहमी से दो हत्याएं की कि पुलिस भी चौंक गई। तो क्या था पूरा मामला? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी कहानी। ये कहानी है असम के गुवाहाटी शहर की। बात है 29 अगस्त साल 2022 की। वंदना कलिता नाम की एक लेडी गुवाहाटी शहर के नुनमाटी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को बताती है कि मेरे पति जिनका नाम अमरज्योति डे है और मेरी सास जिनका नाम शंकरी डे है, वो कहीं लापता हो गए हैं। मैंने दोनों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को ये बात बताकर वो लेडी रोने लगी। पुलिस ने उसकी कंप्लेन सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि हम जल्द ही आपके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी कंप्लेन पर केस दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों में इंफॉर्मेशन दी गई। आसपास के ज़िलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। अब 3 महीने बीत गए और नवंबर का महीना आ गया। तलाश जारी थी। इसी दौरान वादी नाम का एक शख्स नुनमाटी पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का कज़न बताते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अमरज्योति डे और उसकी मां शंकरी डे के लापता होने की कंप्लेन के साथ साथ अमरज्योति डे की पत्नी वंदना कलिता पर भी शक जताया। साथ ही वादी ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले शंकरी डे के बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले गए थे। अब पुलिस के पास एक ही केस की दो कंप्लेन दर्ज थीं, लेकिन दोनों ही कंप्लेन में एक फ़र्क था। वो ये कि नई कंप्लेन में पहली कंप्लेन दर्ज कराने वाली लेडी वंदना पर ही शक जाहिर किया गया था। पुलिस भी अलग अलग एंगल से केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब साल 2023 आ चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी साल 2023 को वंदना एक बार फिर पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे छानबीन जारी होने की बात कहकर वहां से वापस भेज दिया। हालांकि पुलिस अब उस पर नज़र रख रही थी और उसका नंबर भी सर्विलांस पर डाल दिया था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी हरकतों पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फरवरी साल 2023 में वंदना को उसके दो साथियों के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्तों की पहचान की गई, तो एक का नाम धत्ती डेका, उम्र 32 साल, और दूसरा अरूप डेका, जिसकी उम्र 27 साल थी। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर सब हैरान रह गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना कलिता और अमरज्योति डे ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में अमरज्योति डे की मां शंकरी डे ने अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी डे अपने बेटे और बहू की रुपयों पैसों से भी मदद करती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी बहुत परेशान रहने लगी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। शुरुआत में शंकरी डे ने उसका साथ दिया। शंकरी डे उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और वो बहू को सपोर्ट करने के बजाय पीछे हट गई। बस यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में दरार आ गई और अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का भी अंदाजा था कि ये काम अकेले करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। अब बात है 26 जुलाई साल 2022 की। दोपहर का समय था। अमरज्योति डे किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में बस वंदना और शंकरी डे ही थी। शंकरी डे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पे चढ़ गई। इससे पहले शंकरी डे कुछ समझ पाती, वंदना ने उनके मुंह पर तकिया रखकर मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन अपने दोनों दोस्तों को फोन करके अपने घर बुला लिया। वंदना के दोनों दोस्त वहां पहुंच गए। फिर तीनों ने मिलकर पहले तेजधार हथियार से शंकरी डे की लाश के 3 टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला और गुवाहाटी से मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर पार करने के बाद उन्होंने शंकरी डे की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट आए,
जब अमरज्योति डे रात को वापस घर आया और उसने अपनी माँ के बारे में वंदना से पूछा तो वंदना ने बताया कि माँ किसी काम से बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई हैं। इसके बाद वंदना अपने पति के साथ मिलकर अपनी सास को तलाश करने का नाटक करती रही। समय गुजरता जा रहा था। इस दौरान वो शंकरी डे को तलाश करते रहे लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। अब वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को भी रास्ते से हटा सके। आखिरकार वंदना को 17 अगस्त साल 2022 के दिन वो मौका मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमरज्योति डे और वंदना गुवाहाटी के नरेंगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वहां बस वो दोनों ही थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों दोस्तों को फोन करके वहीं बुला लिया और फिर मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अमरज्योति डे पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा उन तीनों ने शंकरी डे की तरह ही अमरज्योति डे की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर दिया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में डाला और मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी आ गए। पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि मेरा पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से ही हम दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को मेघालय की उन जगहों पर लेकर गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमरज्योति डे की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की भी मदद ली गई और आरोपियों की बताई गई जगह से पहले शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। फिर बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति डे के लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धत्ती के मोबाइल फोन, लाश को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटा गया था। ये सभी बरामद सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस का खुलासा करने के बाद वंदना कलिता समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी वंदना कलिता की, जिसने 2 खौफनाक हत्याएं करके पुलिस को साल भर तक गुमराह किया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।